भक्ति ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये तो एक एहसास है, एक कनेक्शन है। पर क्या इसका कोई एक ही रूप होता है? आज हम हनुमान जी से जुड़ी दो ऐसी कमाल की कहानियों में गोता लगाएंगे जो हमें दिखाएंगे कि भगवान से प्यार करने के तरीके कितने अलग-अलग लेकिन उतने ही गहरे हो सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या ये वो अटूट विश्वास है जो किसी भी मुश्किल को पार कर जाए? या फिर ये वो मासूमियत भरा प्यार है जिसमें कोई लॉजिक या तर्क काम नहीं करता? चलिए, इन कहानियों के सफर में इसका जवाब साथ मिलकर ढूंढते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है हनुमानगंज नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ एक शख्स रहता था, नाम था त्रिलोकीनाथ, और त्रिलोकीनाथ के लिए हनुमान जी ही उसकी पूरी दुनिया थे। देखिए, त्रिलोकीनाथ के लिए हनुमान जी कोई दूर बैठे भगवान नहीं थे। वो तो उनके दोस्त थे, पिता थे, गुरु थे, सब कुछ थे। वो रोजाना मंदिर साफ करते हुए उनसे बातें करता था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने सबसे करीबी से करता है। प्रभु, आप भी ना चाहते तो एक फूंक में सारी धूल उड़ जाती, पर आपको भी तो मजा आता है ना कि आपका त्रिलोकीनाथ आएगा और सब चमका देगा। फिर एक रोज कुछ अजीब हुआ। ध्यान में बैठे त्रिलोकीनाथ को अचानक एक झलक दिखी। हनुमान जी रस्सियों में जकड़े हुए मदद के लिए पुकार रहे थे। त्रिलोकीनाथ ने सोचा, अरे ये तो मेरे मन का वहम होगा, और बात को टालने की कोशिश की। पर वो आवाज, वो पुकार उसके दिमाग में गूंजती ही रही। और उसी रात त्रिलोकीनाथ को फिर से एक सपना आया। इस बार सब कुछ एकदम साफ था। हनुमान जी कह रहे थे, मैं मंदिर के पीछे जो आम का पेड़ है उसमें फंसा हूं, मुझे वहां से निकालो और मंदिर में मेरी स्थापना करो। अब त्रिलोकीनाथ को पूरा यकीन हो गया था, ये कोई मामूली सपना नहीं, ये तो प्रभु का सीधा बुलावा है। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। एक तरफ था त्रिलोकीनाथ का पक्का विश्वास, जो उस सपने को भगवान का आदेश मान चुका था, और दूसरी तरफ थे गांव के मुखिया और पंचायत। उनका तर्क बड़ा सीधा साधा था। त्रिलोकीनाथ, पागल हो गए हो क्या? एक हरे भरे फल देने वाले पेड़ को सिर्फ तुम्हारे एक सपने की वजह से काट दे, ये कैसे मुमकिन है? ये विश्वास और दुनियादारी की सीधी टक्कर थी। अब त्रिलोकीनाथ के विश्वास का असली इम्तिहान होना था। उसे अकेले ही पूरी दुनिया के तर्कों के सामने खड़ा होना था। पंचायत ने तो साफ मना कर दिया, पर त्रिलोकीनाथ का इरादा जरा भी नहीं डगमगाया। उसने ठान लिया, मन ही मन बोला, मेरे प्रभु ने मुझसे मदद मांगी है, अब दुनिया साथ दे या ना दे, मैं तो उनकी मदद करूंगा। ये भक्ति की वो ताकत थी जो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं थी। तो त्रिलोकीनाथ ने एक कुल्हाड़ी उठाई और पहुंच गया सीधा उस आम के पेड़ के पास। जय बजरंग बली बोलकर जैसे ही उसने पेड़ पर पहला वार किया, गांव वालों की भीड़ लग गई। कोई उसे डांट रहा था, कोई उसे पागल कह रहा था। माहौल एकदम गर्म हो गया था। और तभी एक चमत्कार हुआ। जिस वक्त लोग त्रिलोकीनाथ को भला बुरा कह रहे थे, पेड़ के कटे हुए तने के ठीक बीच से हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई। ये इतना हैरान करने वाला नजारा था कि वहां मौजूद हर इंसान की आंखें खुली की खुली रह गईं। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव वालों को तो अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने त्रिलोकीनाथ से माफी मांगी। फिर सब ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। और कहते हैं, उस दिन के बाद से उस गांव में हमेशा सुख और शांति बनी रही। आखिरकार त्रिलोकीनाथ का विश्वास जीत जो गया था। तो त्रिलोकीनाथ की कहानी हमें ये दिखाती है कि भक्ति का एक रंग है अटूट विश्वास। पर क्या भक्ति का सिर्फ यही एक रंग है? चलिए अब देखते हैं कि भक्ति का एक और रूप भोलेपन और मासूमियत में कैसे छिपा हो सकता है। हमारी दूसरी कहानी हमें ले चलती है सीधा अयोध्या। यहाँ एक दिन हनुमान जी बड़े गौर से माता सीता को देख रहे थे। वो श्रृंगार कर रही थी और उनके मन में एक सवाल आया। हनुमान जी ने बड़ी मासूमियत से पूछा, माता, आप अपनी मांग में ये लाल रंग का सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये मेरे सुहाग की निशानी है। इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम बहुत खुश होते हैं और उनकी उम्र भी लंबी होती है। अब जरा हनुमान जी का भोलापन और उनका सीधा साधा हिसाब देखिए। उन्होंने क्या सोचा? स्टेप 1, एक चुटकी सिंदूर से प्रभु खुश होते हैं। स्टेप 2, इससे उनकी उम्र लंबी होती है। तो फिर स्टेप 3, अगर पूरे शरीर पर ही सिंदूर मल लिया जाए तब तो प्रभु अमर ही हो जाएंगे ना। ये भक्ति का सबसे भोला
और शायद सबसे सच्चा लॉजिक था। और बस इसी भोले से लॉजिक के साथ हनुमान जी ने अपनी भक्ति को एक ऐसा नया रंग दिया जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। थोड़ी ही देर में हनुमान जी श्री राम की सभा में पहुंचे और उन्हें देखकर हर कोई चौंक गया। उनका पूरा शरीर सिर से लेकर पांव तक सिंदूर में नहाया हुआ था। सभा में बैठे लोग उन्हें देखकर अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहे थे। जब श्री राम ने पूछा कि ये कैसा रूप बनाया है, तो हनुमान जी ने बड़े ही मासूमियत से जवाब दिया। उनके एक एक शब्द में अपने प्रभु के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार झलक रहा था। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर एक चुटकी सिंदूर से आपकी उम्र बढ़ती है तो मैंने सोचा कि पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। इससे आप हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवी हो जाएंगे। ये जवाब सुनकर श्री राम इतने इमोशनल हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने न सभा की परवाह की न दुनिया की। वो आगे बढ़े और हनुमान को कसकर अपने गले से लगा लिया। ये एक भक्त के सबसे मासूम प्यार पर खुद भगवान की मुहर थी। और उसी पल श्री राम ने हनुमान जी को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, आज मंगलवार का दिन है और तुमने मेरे लिए ये मंगल कामना की है। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद जो भी भक्त मंगलवार को तुम्हारे इस सिंदूरी रूप के दर्शन करेगा, उस पर मेरी खास कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो इन दोनों कहानियों से हमने क्या समझा? एक तरफ त्रिलोकीनाथ का चट्टान जैसा विश्वास और दूसरी तरफ हनुमान जी का बच्चों जैसा भोला प्रेम। ये दोनों ही सच्ची भक्ति हैं। ये हमें सिखाती हैं कि भक्ति का रास्ता दुनिया के तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि दिल के सीधे और सच्चे कनेक्शन से बनता है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, भक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये वो अटूट विश्वास है जो दुनिया से लड़ने की ताकत दे, या फिर ये वो मासूम प्यार है जिसमें कोई सवाल जवाब नहीं होता? इस पे जरूर सोचिएगा।